Hey guys, welcome back once again. Funds and Finance, your one-stop study abroad education loan solution. First of all, I'm very sorry कि last week हम वीडियो नहीं डाल पाए due to like health issue, but again I'm fit and fine now. तो आज मैं आया था एक्चुअली फेरी बोट में. सो आई जस्ट शो यू दैट द फेरी बोट विच गोइंग थ्रू, ये एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके आते हैं. दिस इज़ लाइक गुड एक्सपीरियंस अगेन. तो अच्छा लगा, मैं मज़ा आया लाइक आफ्टर अ लॉन्ग. सो लेट्स जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम स्टार्ट करते हैं कनाडा एजुकेशन लोन प्रोसेस. मीन्स कनाडा के लिए एजुकेशन लोन आपको कैसे मिलेगा. सी बेसिकली गाइस, कनाडा के लिए भी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दो टाइप के लोन होते हैं. टिपिकली अनसिक्योर्ड लोन जो है कनाडा के लिए वो 15 से 20 लाख रुपए तक का होता है. 15 लाख इज़ द स्टैंडर्ड बेंचमार्क अगेन, और अप टू 20 लाख रुपीज़ तक भी जाता है. अब कनाडा के लिए आपको वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयरिंग टू यूएस और मे बी यूके और सम अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर एक जीआईसी अकाउंट आपको अपफ्रंट खुलाना पड़ता है. गाइस, जीआईसी अकाउंट इज़ अ गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपको कनाडा के पर्टिकुलर बैंक में आपको डिपॉजिट करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग योर वीज़ा प्रोसेस. ठीक है. अब क्या होता है कि मिनिमम एक महीना पहले से आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है. जीआईसी इज़ अ गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो मिनिमम अमाउंट जो है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ते हैं. ठीक है. अब ये जैसे 10,000 डॉलर्स आप कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, बट देखिए जब भी आप ये डिपॉजिट करोगे तो वो पर्टिकुलर लेंडर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एम्बेसी के साथ, राइट. तभी आपको वो वैलिड रहेगा जीआईसी. जैसे आप जीआईसी अकाउंट खुलवाते हो उसके बाद आपको विदिन 8 to 10 और मे बी मैक्सिमम 12 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है. जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो पैसा 10,000 कैनेडियन डॉलर्स विच इज़ मिनिमम वन, उतना आपको करना ही पड़ता है एज़ पर द कैनेडियन एम्बेसी नॉर्म्स. जैसे आपने डिपॉजिट कर दिया उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपको एक कन्फर्मेशन लेटर आता है बैंक से, जो उसमें ये बताया जाता है कि आपका जो है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो पर्टिकुलर बैंक में आपका डिपॉजिट हो गया है अगेंस्ट योर जीआईसी. देखिए गाइस, जीआईसी अकाउंट में 2,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो आपको एक इमीडिएट जब आप कनाडा जाते हो आपको मिल जाते हैं, बट बाकी का अमाउंट जो है वो नॉन रिडीमेबल होता है. नॉन रिडीमेबल मीन्स कैसा होता है, जैसे आपका जो रिमेनिंग 8,000 कैनेडियन डॉलर्स है वो आपको एवरी मंथ $400 to $600 एवरी मंथ आपको मिलता जाएगा, ना कि एक साथ आपको मिलेगा. प्लस इसके ऊपर एक बेनिफिट ये भी है कि आपको जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रहेगा वो भी आपको मिलता है, राइट गाइस. तो ये जीआईसी अकाउंट के बारे में था. अब जैसे मैंने आपको बोला कि लोन 15 से 20 लाख रुपए अनसिक्योर्ड लोन कनाडा के लिए होता है, जो टिपिकली लाइक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपको पढ़ने के लिए 20 से 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है. अगर लिविंग एक्सपेंस एडअप करें तो मैक्सिमम 30-35 लाख रुपए तक जाता है अगर आप कोई टॉप एंड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, राइट. अब जैसे ही आपको ये आपने लोन प्रोसेस कर दिया, मान लीजिए आपका 15 लाख रुपया लोन अप्रूव हो गया अनसिक्योर्ड. ठीक है. एचडीएफसी क्रेडिला जो है 15 लाख रुपया तक अनसिक्योर्ड लोन कनाडा के लिए देता है. जैसे मैंने कहा कि 20 लाख रुपए तक भी समटाइम्स दे कैन अप्रूव द लोन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, योर को एप्लीकेंट्स प्रोफाइल, योर प्रीवियस एकेडमिक एंड एक्सेट्रा. ठीक है. अब आपके मान लीजिए आपका लोन 15 लाख का अप्रूव हो गया और आपकी रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपया है, तो इस केस में 10 लाख रुपए का डिफरेंस जो आता है दैट हैज़ टू बी लाइक शोन बाय योरसेल्फ. वो पर्टिकुलर पैसा जो है वो आपको अरेंज करना पड़ेगा एज अ ओन सोर्स ऑफ फंड. तो क्या होगा, 15 लाख रुपये आपको एचडीएफसी क्रेडिट ने दिया है, 10 लाख रुपीज़ आपका ओन सोर्स हो गया, कंबाइनिंग ऑल टुगेदर ये आपका हो गया 25 लाख जो आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है, मीन्स फुलफिल हो जाता है. अब हम आते हैं कि जैसे आपका लोन प्रोसेस हो गया, लोन अप्रूव हो गया, राइट. अब जीआईसी अकाउंट खुलाने के लिए अभी आपको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई पैसा कहाँ से लाए, राइट. 10,000 कैनेडियन डॉलर्स लाना है, वो कहाँ से लाना है. तो देखिए एचडीएफसी क्रेडिला जो है यहाँ पर भी अगेन फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, जैसे यूएस, यूके और अभी कनाडा के लिए भी वो आपको अपफ्रंट डिसबर्समेंट दे देंगे. उसी अमाउंट से आप जो है आपका जीआईसी अकाउंट खुलवा सकते हो, जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर अगेन विच एचडीएफसी क्रेडिला इज प्रोवाइडिंग. ठीक है. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लाइक जीआईसी अकाउंट के लिए मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँ, कैसे भरूँ, काइंड ऑफ थिंग. वो आपको एचडीएफसी क्रेडिला कर सकती है. इन केस अगर आप नहीं लेना चाहते हो और आपका ओन फंड्स जो है अगर उसके बेसिस पे आपको कोई जीआईसी अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो. इस केस में क्या होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका बच जाएगा. ठीक है. और गाइस देखिए, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. सी एचडीएफसी क्रेडिला जो है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लाइक लोन देता है. बट अगर मान लीजिए आप अगर पीएमआई पे जा रहे हो, जब पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है. अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है 10,000 बन रहा है, बट आप पे कर रहे हो सिर्फ 5,000 रुपीज़, बट जो रिमेनिंग 5,000 रुपीज़ जो बचा है वो ऑब्वियसली कंपाउंड होगा, राइट. अगर आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कंपाउंड होने का कोई चांस ही नहीं है.
राइट। तो HDFC क्रेडिट सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। अगर आप PMI देते हो तो कंपाउंड होता है। थर्ड, HDFC क्रेडिट जो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, इनका फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए अगर RBI के कुछ नॉर्म्स आ गए, अगर कुछ उनके APR में चेंज हो गया तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकते हैं, राइट। तो दिस इज द लाइक प्रोसेस अबाउट कंपाउंड और मे बी सिंपल इंटरेस्ट। अब हम आते हैं लाइक सिक्योर्ड लोन के बेस पे। देखिए अब सिक्योर्ड लोन जो है अगेन आपके प्रॉपर्टी या कुछ सिक्योरिटी के साथ आप प्रोसेस करवा सकते हो और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी एक्स अमाउंट आप ले सकते हो जितना आपका रिक्वायरमेंट है, राइट। अभी कोलैटरल सिक्योरिटी में आपको हाउस, फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट या तो फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। अभी ये जैसे आपने दे दिया आपका प्रोसेस हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द लोन। बट अगेन अगर आप अनसिक्योर्ड लोन प्रोसेस करवाते हो तो वो इजीली जल्दी प्रोसेस हो जाता है बिकॉज उसके अंदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। सो इट्स लाइक इट विल एस्केलेट 3 और 4 बेसिक रिपोर्ट्स, जो होता है टेक्निकल इवैल्यूएशन या फिर प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ये हो गया। तो ये प्रॉपर्टी बेस लोन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर मान लीजिए आपका को एप्लीकेंट जो है सैलराइड है तो आपका प्रोसेस और ही ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि लाइक जस्ट उनकी पे स्लिप वेरिफिकेशन होती है, बैंक स्टेटमेंट और उनका वर्क लोकेशन वेरीफाई होता है और आपका लोन प्रोसेस हो जाता है। वेरल्स अगर आपके को एप्लीकेंट अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें काफ़ी सारे अलग वेरिफिकेशन होते हैं, बिजनेस वेरिफिकेशन होता है, ITR, फिर सेविंग, करंट बैंक अकाउंट, फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है, राइट गाइस। तो अभी हमने आपको समझाया कि US में कनाडा के लिए GIC अकाउंट प्लस उसके बाद लोन प्रोसेस, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, और उसके बाद जो है को एप्लीकेट जो आपके सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें, अगर सैलराइड को एप्लीकेंट है तो 3 महीने की पे स्लिप लगती है लेटेस्ट, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑफिस ID कार्ड प्लस फॉर्म 16 फॉर 2 ईयर्स। ये आपके सैलराइड को एप्लीकेंट के लिए है। अगर आपके को एप्लीकेंट सैलराइड है, आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं आपका लोन ईजिली प्रोसेस हो सकता है। अगर आपके को एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन थोड़े बढ़ जाते हैं। 2 ईयर्स का ITR देना पड़ता है विद कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, पूरा सेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ प्लस सेविंग एंड करंट बैंक स्टेटमेंट ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आप पार्ट अमाउंट लेते हो, जैसे आपका 25 लाख का आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, राइट, और अगर आप 10 लाख रुपीज़ ले रहे हो तो रिमेनिंग 15 लाख का ओन सोर्स का आपका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। HDFC क्रेडिट जो है 100% एजुकेशन लोन आपको देता है। 100% मीन्स ना कोई मार्जिन मनी वो लोग मांगते हैं। इट कवर्स 100% ऑफ योर ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस प्लस 1 वे ट्रैवलिंग चार्जेस। सो गाइज आई होप आपको कनाडा के एजुकेशन लोन और GIC अकाउंट के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में या तो ईमेल करके हमको पूछ सकते हैं। हमारी सर्विस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हमको जो पता है वो सर्विस के लिए कोई भी एक सिंगल रुपीज़ हम चार्ज नहीं करते हैं। हमारा मिशन है कि हर वो बच्चा जो अब्रॉड एजुकेशन का ड्रीम देखता है वो सिर्फ फाइनेंस की वजह से ड्रॉप आउट ना करे और वो उसको इजीली फाइनेंस मिले और वो अपनी ड्रीम्स पूरे करे अब्रॉड स्टडीज़ के। सो इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।